Hello friends, hello students. Today I will start the next topic of the lesson, resource and development. The topic is Rio de Janeiro. Rio de Janeiro जो कि एक समिट हुआ था 1992 में, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ उसमें ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से समझी गई कि पृथ्वी को आने वाले समय में जो होने वाले डैमेज हैं, नुकसान हैं, उनसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है। इस प्रकार के सम्मेलनों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। ठीक है ना। तो ये सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, एक शहर है ब्राज़ील का। ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जो रियो डी जेनेरियो जो समिट हुआ वो एकदम से तो नहीं हुआ होगा, बल्कि इसके पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा प्रायर फर्स्ट जो हुए इसको लेकर वो क्या क्या होंगे। मतलब स्कूल जो प्रायर एफर्ट्स थे उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि रियो डी जेनेरियो और समिट करवाया जाए, बल्कि जो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव उठाने पड़े थे उस समय पर, क्योंकि पृथ्वी को किस तरीके से डैमेज से बचाया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का नाम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने जो यहाँ पर अपना रोल निभाया आज़ादी के संग्राम में, बल्कि उनका एक और रोल था कि वो बहुत बड़े इको फ्रेंडली लीडर भी थे, और उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए अपने जो फिलॉसफी थी वो उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स में इस फिलॉसफी को दिखाया हुआ, लेकिन इस पर कभी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं की जाती है। महात्मा गांधी जी ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको केवल हम पार्टिसिपेशन बाय द मासेस के द्वारा रिप्लेस या रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो ध्रुवीकरण है उसको केवल हम बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार दे के हम हटा सकते हैं, क्योंकि ना केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है ना। और पृथ्वी जो है हमेशा होने वाले जो डैमेज है उनसे दूर रहेगी। फिर इसी क्रम में एक और एफर्ट्स किया गया 1968 में। क्लब ऑफ रोम था जिसने पहली बार सिस्टमेटिक वे से रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर एक सेमिनार की और इसको एडवोकेट किया पूरे वर्ल्ड में, जिसने पूरे वर्ल्ड के लोगों का ध्यान इस तरफ खिंचवाने में बहुत बड़ी एक रोल प्ले किया। ठीक है ना। इसी क्रम में 1974 में शूमाकर, जो कि गांधी जी की फिलॉसफी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी 1974 में, जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जो कि बुक्स थी जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो छोटे स्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे, एडवांटेजियस होंगे, और जो मेगा स्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में एक और डेवलपमेंट देखा गया 1987 में। इसमें ये हुआ था कि पहली बार सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल के आधार पे एक ब्रिटेन लैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के जारी होने के कुछ समय बाद 1987 में जो रिपोर्ट हुई उसमें एक बुक को लिखा गया जिसका जो इंटाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो पृथ्वी के लोग हैं जो पूरे ग्लोब में रहते हैं उन सभी का जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा कैसा है, कॉमन। इसी क्रम में आगे चल के 1992 में जो रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ, जिसने कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा, और इसमें तकरीबन 100 हेड्स जो कंट्रीज़ के थे, बहुत सारे दूसरे देशों के, वो इकट्ठा हुए, और इन्हें सभी लोगों का उद्देश्य ये था कि जो पृथ्वी है उसको किस तरीके से डैमेज से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो चीज़ें को डिस्कस करने के लिए लोगों को बुलाया गया था, वो जो टॉपिक थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो इस प्रकार से थे कि अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, यानी कि तुरंत ही अभी आवश्यकता है उन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ग्लोबल लेवल पे, इसमें कि अगर हाल में ध्यान नहीं दिया गया तो पृथ्वी आने वाले समय में बहुत बड़े संकट में फंस सकती है। फिर इसमें जो साइन किया गया डिक्लेरेशन, उसमें टॉपिक थे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो ग्लोबल
क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का लॉस हो रहा है उसको किस तरीके से मतलब दूर किया जा सके, इसको किस तरीके से मतलब सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। और इसमें जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पॉलिसी थी इसको सपोर्ट किया गया, इसका समर्थन किया गया और आगे चल के एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 क्या होता है, एक अलग से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो एजेंडा 21 क्या है। तो यहाँ पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जो एजेंडा 21 था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो सेमिनार हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, और इसमें ये था कि सभी लोगों को मिलजुल के इन्वायरमेंटल डैमेज, पावर्टी, डिजीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व किया जाएगा ग्लोबल कोऑपरेशन के द्वारा, कॉमन इंटरेस्ट के द्वारा, म्यूचुअल नीड्स के द्वारा, और बहुत बड़ी बात है कि सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में शेयर होनी चाहिए, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किए हुए हम इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक in a very clear way, and if any problem you will face, please comment it, and please share my video, like my videos, and if any kind of the problem you can ask immediately. Okay student.